हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, टारगेट तो मैंने जब वो भीमराव अम्बेडकर दिया था ना, तभी मेरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन देखो, वीडियो बनाने के लिए टाइम लगता है ना। देखो, आज तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हाँ, मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है। वैसे मैं भी ना आपके जैसे ही कमेंट करूँगी कि हाँ, मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। आज तो मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा इस तरीके से दिखाऊँ। मैं भी कमेंट करूँगी। देखो, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे भी उतना ही टाइम मिलता है जिस तरीके से आप लोगों को टाइम मिलता है। ठीक है, तो मैं भी कमेंट करूँगी। मेरा टारगेट मुझे भी तो कंप्लीट करना होता ना। यूँ तो नहीं है गुरु जी खुद बैंगन खावे माने मना करे, खुद तो पढ़ाई करो, माने उपदेश दे रही थे पढ़ाई कर लो, थाने टॉपिक दे दूँ, वो नहीं होना चाहिए ना। आप लोगों से ज़्यादा मुझ में डर है कि यार मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो कल मैं क्या कहूँगी कि मेरा टॉपिक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, तो फिर मैंने टॉपिक दिया क्यों था। तो आप लोगों से ज़्यादा मुझे डर है। लेकिन देखो, मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, पहले तो मैंने इस बुक से पढ़ा। उसके बाद जैसे मेरा कोई भी थोड़ा बहुत काम होता है या कुछ भी होता है ना, तो उसके बाद मैं कोई वीडियो वगैरह सुन लेती हूँ। समय मिलता है तो सुन लेती हूँ, नहीं तो मुझे बुक से ही करना होता है। लेकिन देखो, मैं हर चीज़ के नोट्स बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ, क्योंकि देखो मैंने मुगल काल सबसे पहले क्यों दिया पता है। कुछ लोग कह रहे थे गुप्त काल दो। वीडियो पूरा देखोगे तो देखो आपको पूरी जानकारी दे दूँगी, और मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए। मुगल काल देखो टफ टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, टॉपिक में से क्वेश्चन तो आता ही है। लेकिन देखो, मैंने ये टॉपिक इसलिए दिया कि सबसे बड़ा टॉपिक है, और पहले दिन देखो ईमानदारी से तैयारी करेंगे लगभग लोग। धीरे धीरे क्या ढीले पड़ने लग जाते हैं कि यार इजी टॉपिक है, कर लेंगे। आज मैंने टफ टॉपिक दिया, कल मैंने 1857 की क्रांति इजी टॉपिक दिया है। मैंने टारगेट कल का दे दिया है, कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब वहाँ जाके देख लेना। तो देखो, जो ये टॉपिक मैंने टफ टॉपिक दिया वो इसलिए दिया कि कल जो इजी टॉपिक मैंने दिए ना, उनके साथ इनका रिवीजन कर सको, और आज टफ टॉपिक आपका अच्छे से हो जाएगा। एक दिन टफ एक दिन इजी, हमारा मतलब इस तरीके से हम चलेंगे, थोड़ा वेरिएशन रखते हुए। ठीक है, तो ये हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो देखो, मुगल काल पहले तो मैंने इसमें से पढ़ा। ठीक है, सारी चीज़ मैंने नोट डाउन नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से मुझे करनी चाहिए मैंने वो की है। पहले मैंने इसमें से जो जो मुझे ठीक लगा मैंने पढ़ा, कोशिश की। मतलब आपके जैसे देखो, मुझे भी उतना ही टाइम मिलता है, बच्चे को भी संभालना होता है, और संभालने वाला कोई नहीं है। तो देखो, जैसे मुझे समय मिलता है, यहाँ बच्चा कहीं बिजी है, थोड़ा बहुत बिजी हो जाता है। जैसे आप कहते हो ना, एक कमेंट आया था कि आपका बच्चा रो रहा है या कितने बच्चे हैं, तो मेरा एक ही बच्चा है जो अब 17 महीने का हो गया है। ठीक है, और उसे रखने वाला मेरे भी कोई नहीं है, मैं खुद ही रखती हूँ। लेकिन उसको मैं कहीं ना कहीं बिजी कर देती हूँ। जैसे उस समय एक छोटा पड़ोस में बच्चा आया हुआ था कोई, तो उसके साथ खेल रहा था। तो देखो, मैंने पहले इस तरीके से यहाँ से पढ़ा। कुछ चीज़ें देखो यहाँ से पढ़ने में ज़्यादा सही लगती है, लेकिन मैंने उनको भी थोड़ा बहुत नोट्स में ऐड किया है। ये देखो, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, मैंने पहले यहाँ से इस तरीके से मैंने पढ़ा है, जो मुझे लगा कि हाँ भाई इस तरीके से किताब से पढ़ लूँ और उसके बाद मैं नोट्स बना लूँ। ठीक है, ये चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दी हुई है, बहुत सारी चीज़ दी। ये मेरे पहले पढ़ा हुआ है। अब आप ये मत देखना कि मैंने क्रांति का दे दिया है और मैंने पहले ही पढ़ लिया। ये मेरे पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए इस तरीके से किया हुआ है, लेकिन कल मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुगल काल मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने निशान नहीं लगाए थे। देखो, इसमें मैंने नहीं लगाए, क्योंकि इनको मैं एक बार और ढंग से देखूंगी ना, तब मैं इनमें निशान लगाऊंगी, तब तक नहीं लगाती। देखो, पवनपुरिया की बुक से किया। उसके बाद देखो, मेरी ये नोट्स है मेरे खुद के। याद करने का तरीका बता देती हूँ। देखो, मैंने किस तरीके से किया। देखो, मुगल कालीन स्थापत्य कला और साहित्य, क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। तो देखो, मैंने याद किस तरीके से किया। बाबर क्या है, बाबर ने पानीपत की काबुली बाग में एक मस्जिद बनाई। पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद बाबर की। तो देखो, बाबर क्या है, एक बूढ़ा आदमी है और बीमार आदमी है, और बीमार आदमी को डॉक्टर क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, हल्की चीज़ खाओ, यानी काबुली यानी चावल वावल जैसी कोई चीज़ खाओ, और उसको हरियाली में घुमाओ भाई थोड़ा, है ना। इस तरीके से ही बोलते हैं ना बूढ़े आदमी को। देखो, बाबर से ब आएगा तो बूढ़ा आदमी और बीमार आदमी हमको याद हो जाएगा। तो पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, हरियाणा मतलब हरी घास में घुमाते हुए, यानी हरियाणा में है। ठीक है, तो याद हो जाएगा पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद कहाँ है, हरियाणा में। किसकी है, बाबर की। और बाबर देखो इम्प्रेस था किससे, ग्वालियर स्थापत्य से इम्प्रेस था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और देखो, जब बूढ़े आदमी को पानी पिलाया, काबुली खिलाई, हरे हरे बाग में घुमाया, तो वो थोड़ा संभल गया। उससे पहले क्या हुआ था कि रुहेलखंड मतलब उसके रूह काँप रहे थे, तो वह संभल गया और जामा मस्जिद बनाई उसने। इस तरीके से भी कह सकते हो कि संभलने के बाद जब उसकी रूह कांपनी बंद हो गई, तो उसने जामा मस्जिद बनाई, यानी संभल की जामा मस्जिद रुहेलखंड। उसके बाद बाबरी मस्जिद आगरा में, मतलब बाबरी बूढ़ा आदमी खाया पिया सब कुछ बना दिया कर दिया, फिर बाबरी मस्जिद और बनाई उसने आगरा में। ठीक है, आग लगा दी बूढ़े आदमी को, बाबरी को, बाबर से बाबरी को क्या किया, आग लगा दिया। उसके बाद आग लगा दिया, फिर वो क्या, पीस मतलब उसने क्या, नूर अफगान बाग, मतलब उसने एक बाग बनाया। कौन सा, आराम बाग, जिसको क्या क्या कहते हैं। तो देखो, उसने बाद में क्या किया, देखो आगरा में मस्जिद बनी और आराम करने लग गया। तो आराम बाग में आराम किया, मतलब हस्त बिहस्त, हस्त बहिस्त, मतलब देखो अलग अलग नाम से ये यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। हस्त बहिस्त
मतलब किसका है, कहाँ है? देखो आगरा में है हस्त व्यस्त, बूढ़ा आदमी अस्त व्यस्त होता है ना, अपन तो कहते हैं अस्त व्यस्त तरीके से रहता है, लेकिन यहाँ है हस्त व्यस्त। हस्त व्यस्त कहो, हस्त व्यस्त तरीके से भी वो सब दिन आराम करता रहता है। बूढ़ा आदमी तो आराम ही करेगा, तो आराम बाग। नूर अफगान बाग, मतलब देखो उसके चेहरे का नूर चला जाता है, नूर अफगान बाग। ये कहाँ पे है? आगरा में, ठीक है। फिर मीर बाकी अयोध्या, अयोध्या राम की है, लेकिन देखो मीर बाकी ये मतलब इसी से कोई रिलेटेड होगा, लेकिन देखो मैंने याद करने का तरीका बताया कि जैसे कृष्ण भगवान कहाँ के थे, लेकिन अयोध्या में तो राम की है, तो मैंने याद करने का तरीका बताया कि मीरा एक भक्त थी लेकिन कृष्ण की थी, लेकिन कृष्ण भी तो भगवान राम के ही, मतलब उन्हीं से, तो वो भी भगवान ये भी भगवान, ठीक है। तो मीर बाकी अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनाई, मीर बाकी ने, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अयोध्या की बाबरी मस्जिद पूछ रहा है। देखो बाबरी मस्जिद आगरा की तो बाबर ने बनाई है, लेकिन मीर बाकी ने बनाई है अयोध्या की बाबरी मस्जिद, ठीक है। और देखो बाबर ने किया राजस्थान में एक काम किया, राजस्थान के धौलपुर में क्या किया? बाग ये नीलोफर, बूढ़ा आदमी बाग नीला पड़ जाता है ना धौलपुर में, मतलब ये कहता है ना भाई बूढ़ा आदमी जब खून खत्म हो जाता है तो दौड़ा दौड़ा दिखन डूब जावे, या फिर मरता है बूढ़ा आदमी तो नीलोफर में नीला कलर हो जाता है, तो नीलोफर धौल बाग ये नीलोफर धौलपुर, ठीक है। ये राजस्थान में बाबर द्वारा बनाया गया, किसके? बाबर के द्वारा। बाद में हुमायूं, हुमायूं ने देखो हुमायूं के बारे में एक वो लड़खड़ाते हुए मारा था, यानी पुस्तकालय से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा था, ये तो सबको पता है। तो देखो हुमायूं लड़खड़ाते हुए मारा, मतलब थोड़ा दुबला पतला था, दीन पना, मतलब दुबला पतले को कहते हैं ना दीन पना, मतलब दीनहीन की बस्ती, जिस टाइप के नाम आते हैं ना, तो वो गिरा क्यों लड़खड़ाते हुए? दीनहीन था, मतलब कुछ खाने को नहीं मिलता था। तो देखो हुमायूं दीन पना, दीनहीन था दिल्ली में, कहाँ पे? दीनहीन दिल्ली, द से दीन, पीन पन्ना, द से दिल्ली, ठीक है। फिर आगरा की मस्जिद, देखो आगरा की मस्जिद, ये याद रखना, मस्जिदों में कंफ्यूज मत होना। अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मीर बाकी बाबरी मस्जिद, आगरा की बाबर हुमायूं ने बनाई आगरा की मस्जिद। फिर फतेहाबाद हिसार की मस्जिद, फतेहाबाद हिसार की मस्जिद हुमायूं की है, ह से हुमायूं, ह से हिसार, हिसार में फतेहाबाद की मतलब मस्जिद, ठीक है। उसके बाद पुस्तकालय बनवाया, दिल्ली में पुस्तकालय बनाया, देखो पुस्तकालय से सीढ़ी से गिरा है, मतलब को ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था किताबों में, तो पुस्तकालय बनवाया दिल्ली में, पुराने किले में। पुराना किला कौन सा था? दीन पन्ना, इसी को, ये मतलब मौजूद नहीं है, ढंग का तो बनाया नहीं था, तो टूट फूट गया, तो पुराने किले में, दिल्ली में पुराने किले में जो दीन पन्ना था उसी को पुराना किला कहते हैं। वहाँ पे क्या पुस्तकालय बनाया? किसने? हुमायूं ने। और देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेरशाह ने क्या किया? शेर मंडल इमारत बनाई दिल्ली में, दिल्ली में निर्माण किया, कहाँ पे की? पुराने किले में। पुराना किला कौन सा है? दीन पन्ना, ठीक है। तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया शेर मंडल इमारत, इसे हुमायूं ने पुस्तकालय बना दिया, मतलब जो सबसे पहले इसने शेर जो किला बनाया ना वो टूट फूट गया तो पुस्तकालय बना दिया। यहाँ पे ना शेर मंडल इमारत बनाई थी शेरशाह ने। फिर देखो शेरशाह, शेर आया बिल्ली, दिल्ली को बिल्ली भी पढ़ सकते हैं ना, शेर आया या बिल्ली, कोई भी आता तो कौन ही मार के कहता ना, किला है कोना, मतलब कौन ही मार के कहते देख शेर आया या बिल्ली आई, तो किला है कोना मस्जिद किसकी है? दिल्ली में शेरशाह सूरी की, ये पुराने किले में बनी, यानी कि दीन है पन्ना में ही बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? शेर मंडल इमारत। शेर मंडल इमारत किसकी है? शेरशाह की, ठीक है। अब है शेर का मकबरा, शेरशाह का मकबरा। देखो शेर आता है ना तो हमारी सांसें होती ना, हमारी रोग काँप जाती है, ठीक है। याद करने का तरीका मतलब इस तरीके से किया है मैंने याद। तो शेरशाह का मकबरा, शेर आया तो हमारी सांसें रुक गई, यानी सांसाराम, ठीक है, सांसाराम। रोहतास मतलब रो रू काँप गई तो सांसाराम। फिर बी आता है, देखो फालना साइड में बोलते हैं डर को बी आना, तो बिहार में सांसाराम क्या है? देखो शेर आया तो बी आया, मतलब डर लगा, हमारी सांसें काँपने लगी, और रोह हमारी रूहें खड़ी होगी, यानी रोहतास में, ठीक है। फिर है कनिंगम, देखो ताजमहल से भी सुंदर कहा है कनिंगम ने, कंघी करके ताजमहल जाया सुंदर बन के, देखो कंघी की सुंदर बना ताजमहल, ताजमहल से भी सुंदर कहा है किसको? शेरशाह के मकबरे को, ठीक है। याद करने का तरीका है कि कनिंगम ने किसे कहा है ताजमहल से सुंदर कहा है? शेरशाह के मकबरे को। फिर नोट डाल के इंपॉर्टेंट ये, तो अकबर से पहले हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का प्रथम नमूना यानी एग्जाम्पल है शेरशाह का मकबरा। देखो ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अकबर से पहले हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला मतलब मिला जुला रूप कहाँ मिलता है? प्रथम नमूना कौन सा था? तो शेरशाह का। ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है अकबर की पहली इमारत। देखो अकबर ने जब किले बनाना शुरू किया ना तो उसकी पहली इमारत थी हुमायूं का मकबरा। देखो अकबर के पिता है हुमायूं, तो हुमायूं ही का ही मकबरा बनाएंगे ना,
तो देखो भारत की पहली दोहरे गुंबद की इमारत, देखो अकबर ने क्या किया, दोहरे गुंबद की इमारत बनाई, यानी हुमायूं का मकबरा बनाया। याद रखना है अकबर के पापा हुमायूं है, हुमायूं का मकबरा अकबर ही बनाएगा, फिर बेटा ही बनाएगा। तो ये क्या है, भारत की पहली दोहरे गुंबद की मूर्ति। मतलब देखो एक गुंबद ये हो गया और ऊपर गुंबद बना दो, यानी दोहरे गुंबद बना दिया। तो ये बनाया तो अकबर ने है, लेकिन देखो इसके किसकी निगरानी थी, हाजी बेगम की। हाजी बेगम कौन है, माँ है, ठीक है। हाजी बेगम की निगरानी में बनाया। और वास्तुकार कौन है, मिर्जा ग्यास। देखो मतलब दोहरा काम किया भाई अकबर ने, हुमायूं का मकबरा बना के दोहरा काम किया है। और बाद में क्या, ये बनाने के बाद क्या, उसने एक गिलास पानी पिया, मिर्जा ग्यास, ग्यास गिलास में पानी पिया, तो वास्तुकार कौन हो गया, ग्यास, मिर्जा ग्यास, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी, यानी देखो ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं हुमायूं के मकबरे को, ठीक है। ये 4 भाग पद्धति में बना हुआ है, यानी कि ईरानी शैली में बना हुआ है। फिर अजमेर का किला, अजमेर देखो इसको भी याद करने का एक तरीका है। देखो अजमेर का किला, अजमेर में क्या है, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में, मतलब इसकी दरगाह है ना शेख सलीम चिश्ती की, अजमेर में ही है। तो वो क्या मैगजीन में छपा, मतलब अखबार में छपा, किसका किला, अजमेर का शेख सलीम की दरगाह है जो चिश्ती, उसकी मतलब उसके सम्मान में बनाया था अकबर ने, क्योंकि इनके आशीर्वाद से अकबर के बेटे हुए थे, पहले बेटे नहीं थे, 2 बेटे हुए थे, इनके आशीर्वाद से ही हुए थे। तो राजस्थान में ही है अजमेर। तो राजस्थान में एकमात्र अकबर के द्वारा निर्मित शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बना अजमेर का किला जो मैगजीन में छपा, यानी इसको मैगजीन किला भी कहते हैं, ठीक है। अजमेर का किला बना दिया, मैगजीन में छप गया तो वो अटक गया, मतलब अटक का किला भी अकबर ने बनाया, अटक गया, ठीक है। उसके बाद अजमेर का किला बना के वो अटक गया। फिर आगरे का किला, देखो फिर आगरे का किला याद करने का तरीका क्या है पता है, देखो आगरा किला, जब आग लगती है तो कोई चीज़ लाल हो जाती है ना, चाहे वो लकड़ी क्यों नहीं हो। आगरे का किला, उसको लाल किला भी कहते हैं। ये क्या है, ग्वालियर के मानसिंह महल की नकल है। किसकी, ग्वालियर के मानसिंह महल की नकल। तो आप कहेंगे इसका वास्तुकार कौन थे कि हम कसम खा के कहते हैं कि ग्वालियर के मानसिंह महल की नकल है, मतलब हमने कसम खा ली है, हमें पता है, कसम खा के हम कहते हैं कि ये बात सच्ची है कि ग्वालियर के मानसिंह के महल की नकल है कौन, आगरा का लाल किला। इसलिए वो लाल दिखता है क्योंकि हमने कसम खा के कह दिया है। तो वो क्या, आग बुबले हो गए लाल किला, तो ग्वालियर के मानसिंह की नकल, ठीक है। फिर इसमें देखो आगरा के किला या लाल किला है ना, उसमें 2 दरवाजे, एक दिल्ली दरवाज़ा, एक अमर सिंह का दरवाज़ा। अमर सिंह के देखो इसने एक बख्त खां या बख्शी कोई था, उससे विवाद हो गया था, मतलब लिखा हुआ है बुक में, मैंने वो चीज़ नहीं लिखी, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखी। तो अमर सिंह वहाँ घोड़ा लेके जा रहा था तो वहीं गिर गया था, तो उसको अमर सिंह दरवाज़ा कहते हैं। कहाँ गिरा था, अमर सिंह के दरवाज़ा, उसका ये नाम लिखा। एक का नाम है दिल्ली दरवाज़ा, या उसको हाथी पोल या हाथी दरवाज़ा कहते हैं, दिल्ली दरवाजे को हाथी पोल या हाथी दरवाज़ा कहते हैं। फिर इलाहाबाद, देखो अजमेर की किला, अ और अ मिलके बनते हैं आ, यानी कि अ से अजमेर किला, अ से अटक किला, तो अ मिलके बन गया आ, यानी कि आगरा के किला, अ आ। फिर ई आता है तो इलाहाबाद का किला, ये भी अकबर का है। उसके बाद लाहौर का किला, ठीक है। उसके बाद है फतेहपुर सीकरी का किला। देखो फतेहपुर सीकरी, अब देखो इतने सारे काम किए ना, मतलब बहुत सारी फतेह कर ली। तो अब फतेहपुर सीकरी का किला, वास्तुकार बहाउद्दीन, जो बहादुर होगा वही फतेहपुर सीकरी का किला बनाएगा। तो वास्तुकार कौन है, बहाउद्दीन। बनाया अकबर ने है लेकिन वास्तुकार बहाउद्दीन था, यानी अकबर बहादुर था इसलिए उसने फतेह कर लिया सीकरी, फतेहपुर सीकरी का किला, ठीक है। तो स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी के बारे में कहा, पत्थर में डाला गया रोमांस। और जामा मस्जिद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहीं पे है फतेहपुर सीकरी में। देखो ये जामा मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी अलग अलग है, ध्यान रखना। देखो एक तो जामा मस्जिद हमने ये पढ़ ली, 1 मिनट नहीं, अपन ने हाँ जामा मस्जिद, ये देखो संभल की जामा मस्जिद पढ़ी जो बाबर की थी रुहेलखंड में, ठीक है। और एक हम पढ़ रहे हैं ये जामा मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी की थी, इसको पत्थर में रूमानी कहा है, फर्ग्यूस, यानी परफ्यूम लगाकर पत्थर में रूमानी, यानी रूमाल हम कहाँ रखते हैं, जेब में, जामा मस्जिद। तो देखो पत्थर में रूमानी किसने कहा है, फर्ग्यूस ने कहा है। रूमाल कहाँ रखते हैं, जेब में, तो जामा मस्जिद के लिए कहा है पत्थर में रूमानी, ठीक है। और स्मिथ ने कहा है पत्थर में डाला गया रोमान, जामा मस्जिद के लिए या फिर फतेहपुर सीकरी के लिए। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो दीवाने आम, दीवाने खास। फतेहपुर सीकरी की मतलब यहाँ फतेहपुर सीकरी में क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, दीवाने आम मतलब जो सारे लोग हैं, आम आदमी सब यहाँ पे आते थे, और दीवाने खास जो सेलेक्टिव आदमी थे वो आते थे। फिर जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में ही है, जो देखो गुजरात के कारीगरों ने काम किया, यानी गुजरात का प्रभाव ज़्यादा था।
फिर है तुर्की सुल्ताना का महल, जिसको पर्सी ब्राउन ने मुगल कालीन स्थापत्य का रत्न कहा है। पर्सी ब्राउन ने देखो, जिसमें कोई चीज़ बोलते हैं ना किसी के बारे में, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मुगल कालीन स्थापत्य का रत्न किसने कहा है? तुर्की सुल्ताना का महल को। फिर मरियम उजमानी, यहाँ इसको रंगीन चित्रशाला, ये मरियम उजमानी रंगीन चित्रशाला, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, रंगीन चित्रशाला मरियम उजमानी यहीं पे। तो देखो अकबर की राजपूत बेगम थी, ये राजपूत थी। तो अब देखो हमने तो क्या, देखो शादी के बाद सिर्फ अपनी जाति चेंज की है, लेकिन जो मुसलमान थे ना, तो देखो ये तो थी तो राजपूत, लेकिन उसका नाम बदल दिया, नाम तो था हरका बाई, नाम कर दिया मरियम उजमानी। तो ये बारमल की पुत्री थी और जहांगीर की माँ थी। ठीक है, तो अकबर की राजपूत बेगिन हरका बाई, बारमल की पुत्री मरियम उजमानी, रंगीन चित्रशाला। ठीक है, फिर है बीरबल का महल। देखो अकबर है तो बीरबल भी आएगा। ठीक है, बीरबल क्या था? ब्राह्मण था। कैसा? ओछा ब्राह्मण था, यानी मध्य प्रदेश का ओरछा ब्राह्मण बीरबल, मतलब उसका रियल नाम क्या था? वर्तमान मध्य प्रदेश के ओरछा का ब्राह्मण था वो, उसका नाम था महेश दास। और पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल देखो इतनी सारी चीज़ की, तो भाई एक पंच मारना तो बनता है ना, हमने इतनी सारी चीज़ की, वाह भाई बस पंच मार लो एक। तो पंचमहल, यहाँ देखो इसके नीचे एक पाठशाला है मकतब, जिसको मकतब भी कहते हैं, पाठशाला को मकतब कहते हैं मोमडन भाषा में शायद, तो मैंने मकतब लिख दिया है। तो पंचमहल में क्या है? इसके नीचे है पाठशाला या मकतब। फिर अकबर के पुत्र, देखो जैसा मैंने पहले बताया कि शेख सलीम था चिश्ती, उसके आशीर्वाद से पैदा हुआ था सलीम। तो शेख सलीम के आशीर्वाद से पैदा हुआ, सलीम नाम था, लेकिन जहांगीर नाम से वो अपने गद्दी पर बैठा था। तो फतेहपुर सीकरी में फर्ग्यूस किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क के प्रतिबिंब है। इस देखो फतेहपुर सीकरी में इतनी सारी चीज़ें बनी, तो एक आदमी है फर्ग्यूस, तो उसने क्या कहा? फतेहपुर सीकरी के बारे में किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है, मतलब इतनी सारी चीज़ें तो किसी न किसी दिमाग की उपज है ये। फिर है जामा मस्जिद, देखो फिर से जामा मस्जिद आ गई। तो फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं जामा मस्जिद। फिर है इसके दक्षिण में बुलंद दरवाज़ा है। देखो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं, जामा मस्जिद फिर से आ गई है। तो बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद के दक्षिण में निर्माण किया। तो देखो अकबर की गुजरात विजय का प्रतीक मानो या फिर दक्षिण विजय का प्रतीक मानो, ये है बुलंद दरवाज़ा। पहले छोटा था, फिर उसको बड़ा बनवा दिया बस, जब उसने दक्षिण विजय की। दक्षिण में क्या था विजय? फिर है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। देखो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनाया है। अकबर के समय ये लाल पत्थर से, धौलपुर के लाल पत्थर से बनाया तो अकबर नहीं है। सेम इसका मकबरा तो अकबर ने बनाया है और धौलपुर के लाल पत्थर से बना हुआ था। बाद में देखो सबसे पहले फतेहपुर सीकरी में संगमरमर का प्रयोग हुआ था। जहांगीर ने इसे पूरे सफ़ेद संगमरमर से बदल दिया। मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखो पहले तो बनाया अकबर ने जो लाल पत्थर से बना हुआ था, और बाद में सबसे पहले फतेहपुर सीकरी में संगमरमर का प्रयोग किसने किया? तो जहांगीर ने किया, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ। फतेहपुर सीकरी में संगमरमर का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में हुआ। किसने किया? जहांगीर ने किया। तो पहले ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था, धौलपुर के लाल पत्थर से बना हुआ था, लेकिन बाद में पूरे संगमरमर में बदल दिया, सफ़ेद संगमरमर में। किसने? जहांगीर ने। फिर इस्लाम खां का मकबरा, पहली बार वर्गाकार मेहराब बना इस्लाम खां का मेहराब, वर्गाकार मेहराब इस्लाम खां का मकबरा। फिर अबुल फजल, देखो अबुल फजल का एक कॉटेज है जो मैंने पूरा नहीं लिखा, अगर मतलब पूछा जाए कि अकबर की योजना, हृदय, मस्तिष्क, पत्थर, मिट्टी, ऐसे कोई वर्ड आ जाए ना तो समझ लो वो अकबर के बारे में कहा है और अबुल फजल ने कहा है। फिर बात आती है जहांगीर की, अकबर का मकबरा। जैसे देखो मैंने पहले बताया कि हुमायूं का मकबरा, उसके अकबर की पहली इमारत हुमायूं का मकबरा था, यानी हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनाया। तो जहांगीर का मकबरा, अकबर का बेटा जहांगीर है तो जहांगीर बनाएगा अकबर का मकबरा। तो ये बनाया कहाँ है? सिकंदरा में। याद रखना है कौन सा कहाँ बनाया गया है। तो देखो अकबर ने पहले इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था सिकंदरा का, और सिकंदरा में ही अकबर का मकबरा है। इसका निर्माण जहांगीर के काल में जहांगीर ने किया था, लेकिन इसकी डिज़ाइन यानी इसकी योजना किसने बनाई थी? अकबर ने खुद ने बनाई थी। भाई मेरा मकबरा ऐसा होना चाहिए। अकबर के मकबर उसके बेटे जहांगीर ने बनाया, सिकंदरा में बनाया। भाई देखो अकबर का नाम भगवान के साथ आता है ना, अल्लाह अकबर, तो वो एक तरह का मुकद्दर का सिकंदर था, तो सिकंदरा में बनाया अकबर का मकबरा। फिर एक गुंबद विहीन मकबरा। देखो जब अकबर ने अपने पिता का मकबरा बनाया था हुमायूं का, तब दोहरा गुंबद प्रयोग कर दिया था। जब उसके पिता ने डबल गुंबद लगा दिया तो जहांगीर ने क्या कहा, मेरे पापा ने 2 गुंबद बना दिए तो फिर मैं गुंबद विहीन बनाऊंगा, मतलब गुंबद विहीन मकबरा बना दिया अकबर का, कि मैं कोई गुंबद नहीं बनाऊंगा, पहले 2 गुंबद बन चुके हैं। तो गुंबद विहीन मकबरा है अकबर का, बनाया जहांगीर ने।
और इसमें संगमरमर की 4 इमारतें लगी हुई है। वो 4 बाग पद्धति में बना हुआ था हुमायूं का मकबरा, लेकिन जहांगीर का मकबरा संगमरमर की मीनारें हैं, 4 मीनारें संगमरमर की मीनारें। फिर बनावट बौद्ध विहार शैली में, क्योंकि बौद्ध विहार शैली में क्यों है? बौद्ध विहार शैली में इसलिए क्योंकि अकबर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और देखो इसने शालीमार बाग और दिलकुशा बाग, जहांगीर ने 2 बाग भी बनाए थे। एक तो देखो दिल खुश करता है जब बाग में जाते हैं और लहराते हैं, लाहौर यानी लहराती है जब वहाँ पे हरियाली, तो दिलकुशा बाग दिल खुश करता है जब हरियाली लहराती है, तो दिलकुशा बाग बनाया लाहौर में। देखो गिरते कहाँ से? ऊपर से नीचे, तो जहांगीर गिर नाम आया, गिरते ऊपर से नीचे, तो कश्मीर भी ऊपर है, लाहौर भी ऊपर है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। दिल खुश होता है, लाहौर यानी लहराती है जब हरियाली, और बाग का मतलब हरियाली होता है। और शालीमार, मरते तब भी नीचे ही गिरते हैं ना, मतलब मरे कैसे? ऊपर से गिर के, तो शालीमार बाग श्रीनगर कश्मीर, ऊपर से कश्मीर से नीचे गिरे शालीमार बाग। फिर है एतमादुल्ला का मकबरा। देखो जब जहांगीर ने अपने पिता का मकबरा बनाया तो उसकी पत्नी नूरजहां ने कहा मैं मेरे पिता का मकबरा बनाऊंगी, यानी एतमादुल्ला का मकबरा बनाया। कहाँ बनाया? आगरा में बनाया, क्योंकि वो उससे जल रही थी, जल रही मतलब आग निकल रही थी, भाई तू बना दिया चल मैं ही बनाऊँ, तो आगरा में बनाया नूरजहां ने अपने पिता का। मुगल काल की पूर्ण संगमरमर से बनी पहली इमारत। देखो मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट, देखो संगमरमर का पहले प्रयोग की बात अलग होती है, फिर मुगल काल की पूर्ण संगमरमर से बनी पहली इमारत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब पहली पहली चीज़ें सब इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी पहला वर्ड आया है। फिर सबसे पहले पितरादुरा का प्रयोग, यानी जड़ों काम किए हीरा जवाहरात, तो वो पितरादुरा का प्रयोग भी कहाँ हुआ? एतमादुल्ला के मकबरे में। फिर है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनाया। कहाँ बनाया? शाहदरा लाहौर में। और देखो लाहौर में निर्माण जहांगीर, मोती मस्जिद का निर्माण भी है, मोती मस्जिद भी लाहौर में निर्माण किया जहांगीर ने। कुछ चीज़ें मैंने बाद में ऐड की है जैसे जैसे लगी कि क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट है। फिर जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया श्रीनगर, ये देखो मैं पहले बता भी चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। फिर शाहजहाँ के समय की इमारतें, देखो आगरे के लाल किले की इमारतें, देखो आगरा का किला तो बनाया अकबर ने, लेकिन उसमें इमारतें बनाई है शाहजहाँ ने। तो देखो वही मतलब वही दीवाने आम दीवाने खास लगभग सब में आता है। देखो दीवाने आम दीवाने खास, विशेष दरवाज, खास है तो खास, आम यानी पूर्ण संगमरमर। देखो ये है आगरे के किले की पहली, शाहजहाँ के काल में आगरे के किले की पहली पूर्ण संगमरमर से बनी हुई। देखो फिर से पहली चीज़ आ गई, जहाँ पे भी फर्स्ट चीज़ आए वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो दीवाने आम पूर्ण संगमरमर से बनी, शाहजहाँ के काल में आगरे के किले की पहली, सिर्फ आगरा के किले में बनी हुई इंपॉर्टेंट है ये, कि आगरे के किले में संगमरमर से बनी हुई, पूर्ण संगमरमर से बनी हुई कौन सी है? दीवाने आम। फिर दीवाने खास बता दिया। फिर मच्छी भवन बनाया कि भाई दीवाने आम दीवाने खास है, सब कुछ है तो चलो मछली पकड़ते हैं, यानी मच्छी भवन बनाया। फिर झरोखा दर्शन कि मच्छी पकड़े, चलो हम भी देखते हैं, झरोखा दर्शन, झरोखे से हम भी देखते हैं चीज़, ठीक है, तो झरोखा दर्शन। उसके बाद देखो झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने की? अकबर ने। अकबर ने बहुत सारे काम किए हैं, कुछ खास खास काम किए, तो शुरुआत झरोखा दर्शन। फिर देखो चश्मा ए शाही बाग कश्मीर, निषाद बाग कश्मीर, ये उद्यान बनाए हैं। अपन बात किसकी करें? शाहजहाँ के समय की इमारतें, शाहजहाँ की बात करें तो ये बनाएगा कौन? शाहजहाँ। तो कश्मीर देखो सारी चीज़ें ऊपर है, शाहजहाँ, शाहजहाँ मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हस्ती है, तो सब ऊपर है। कश्मीर कश्मीर, निषाद बाग चश्मा, चश्मा लगा के कश्मीर में, जैसे जहाँ बर्फ़ वर्फ गिरती है तो चश्मा लगा के फ़ोटो खींचते हैं ना, मतलब एक शानदार तरीके से, तो शानदार तरीका यानी शाहजहाँ। कश्मीर में बर्फ़ गिरती है तो वहाँ चश्मा लगा के हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उद्यान में, तो ये उद्यान है, ठीक है। फिर है शीश महल, झरोखा दर्शन, फिर शीश महल, फिर जामा मस्जिद। देखो फिर से आ गई ये जामा मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने आम दीवाने खास चीज़ें जैसे उसी जामा मस्जिद, हमने पहले भी जामा मस्जिद पढ़ी है, तो ये बनाई है जहाँ आरा बेगम ने बनवाई है। जो जहाँ आरा थी वो शाहजहाँ की पुत्री थी। जामा मस्जिद, इसको जामा मस्जिद भी कहते हैं और जहांनामा भी कहते हैं। फिर झरोखा दर्शन, जैसे मैंने बता दिया कि अकबर ने इसकी शुरुआत की। फिर मुसम्मन बुर्ज, पहले इसको शाह बुर्ज भी कहते थे, मुसम्मन बुर्ज। एक चीज़ ये भी याद रखना कि ये जो कोटेशन होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या पता भाई ये भी आ जाए। तो देखो पर्सी ब्राउन ने, जो आगरा के किले में इतनी सारी चीज़ें बनी है, तो उसने क्या कहा कि जिस प्रकार ऑगस्टस सीजर ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया और संगमरमर का बना के छोड़ा, मतलब ऑगस्टस सीजर आदमी था, उसने रोम में ईंटों की बनी हुई चीज़ देखी,
तो उनको तोड़ तोड़ा के संगमरमर में बदल दिया। तो उसी प्रकार शाहजहाँ ने क्या किया, मुगल भवनों को जो लाल पत्थर से बनी हुई थी उनको तोड़ के संगमरमर का बना कर छोड़ा। किसने बनाया, शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के बारे में बात करें तो शाहजहाँ के बारे में बोलेगा परसी ब्राउन। अब है शाहजहानाबाद। तो देखो शाहजहाँ दिल्ली, शाहजहानाबाद, शाहजहाँ दिल्ली में ही है। तो देखो इस दिल्ली में मोती महल भी है, हीरा महल भी है और रंग महल भी है, सब दिल्ली में। दिल्ली में देखो हीरा मोती सब मिलते हैं ना, सस्ते मिलते हैं, सब वहाँ जाके खरीदारी करते हैं। तो मोती खरीदो, हीरा खरीदो, सब दिल्ली जाओ। तो शाहजहाँ दिल्ली। फिर दीवाने आम, दीवाने खास फिर से आ गया। तो देखो दीवाने आम क्यों खास है शाहजहाँ के लिए, कि वहाँ तख्ते ताऊस है दीवाने आम में। देखो ऊपर तो दीवाने आम खास था शाहजहाँ के लिए कि आगरे के किले की पहली पूर्ण संगमरमर की बनी हुई शाहजहाँ के काल की इंपॉर्टेंट थी। और अब क्यों है शाहजहानाबाद दिल्ली में, अब दिल्ली में खास है, वो आगरा के किले की थी और ये है शाहजहानाबाद दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से तो ये दीवाने आम खास क्यों है, तख्ते ताऊस और मयूर सिंहासन है वहाँ जो बेबाद खां द्वारा निर्मित किया गया मयूर सिंहासन यहाँ पे पड़ा है। फिर दीवाने खास में लिखा है, हाँ देखो दीवाने खास के बारे में इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ये दीवाने खास शाहजहानाबाद में बनी हुई ये चीज़, ध्यान रखना। फिर है ताजमहल आगरा में, पता है निर्माण शाहजहाँ ने किया था। मुमताज़ महल, देखो अगर मुमताज़ महल नाम नहीं आए तो अर्जुमंद बानो बेगम भी आ सकता है, मतलब अपनी बेगम के लिए बनाया। तो देखो समय याद रहे तो 22 वर्ष लगे उसको बनने में। और कहते हैं 9 करोड़ रुपए लगे, मतलब अब मैं रुपये नहीं दूला भाई, 9 करोड़ रुपये दे दिया 9, तो 9 करोड़ रुपये लगे 22 साल। अब वास्तुकार कौन था, अहमद लाहौरी। देखो ताजमहल बहुत ही अहम है तो वास्तुकार भी थोड़ा अहम ही होगा, तो अहमद लाहौरी। और एक और था उस्ताद ईसा खां। तो देखो ईसा मसीह वाला ईसा है ना, तो ईसा क्या है, बहुत ही अहम है। तो देखो ताजमहल अहम है और ईसा मसीह भी अहम है, तो ताजमहल के लिए ईसा अहम, तो याद हो गया ताजमहल के लिए वास्तुकार अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खां। अहमद लाहौरी, अहमद नाम और भी आ सकते हैं, देखो अहमद लाहौरी याद रखना। इसको विश्व धरोहरी सूची में शामिल किया गया। देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो मैं कहीं और से भी ऐड करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो विश्व धरोहरी सूची में शामिल किया हुआ है ताजमहल को। और ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं का मकबरा, मतलब इसी से आइडिया मिला उन्हें कि हम भी ताजमहल बनाते हैं थोड़ा इस तरीके का, तो हुमायूं के मकबरे से इनको, तो ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं का मकबरा या हुमायूं मकबरे से प्रेरित होकर बनाया ताजमहल। अब दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया। वास्तुकार देखो ये फिर आ गया, अहमद तो है लेकिन अब है हमीद अहमद। लाल किला, देखो कोई लाल चीज़ होती है ना, देखो दिल्ली का लाल किला, ये याद रखना। लाल चीज़ हम किससे पकड़ते हैं, चिमटे से। तो देखो आपने एक कहानी सुनी होगी कि हमीद नाम का लड़का था, अपनी माँ के लिए उसने चिमटा खरीदा था। अब कोई चीज़ लाल होती है, उसकी माँ का हाथ जलता था, तो हमीद ने चिमटा खरीदा लाल चीज़ पकड़ने की। तो लाल किला हमीद अहमद वास्तुकार। फिर किला है मुबारक संज्ञा, देखो किला है मुबारक दिल्ली में। फिर दिल्ली में क्या है, दीवाने खास। दीवाने खास कहीं स्वर्ग है तो यही है, जैसे मैंने अभी बताया था दीवाने खास क्योंकि सोना चांदी से बना हुआ था, तो स्वर्ग है तो यही है, यही है, ये कहते हैं। अब लाहौर में देखो शाह बुर्ज, नौलखा महल और ख्वाबगाह है, कहाँ, लाहौर में। शाहजहाँ ने बनवाए हैं लाहौर में, शाहबाज, नौलखा बाग, ख्वाबगाह। अब दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनाई। औरंगजेब दिल्ली मोती मस्जिद बनाई। औरंगजेब ने, तो कहते हैं ना औरंगजेब ने कुछ नहीं बनाई, औरंगजेब के समय पतन हो गया। तो देखो पतन तो हुआ ही है लेकिन इसने थोड़ा बहुत कोई तो काम किया होगा, तो इसने मोती मस्जिद बनाई है दिल्ली में और बादशाही मस्जिद बनाई है लाहौर में। और दक्षिण का ताज या ताजमहल की पूर्ण नकल या बीबी का मकबरा इसने भी अपनी पत्नी के लिए बनाया, औरंगाबाद महाराष्ट्र, इसी के नाम से औरंगाबाद महाराष्ट्र में। दक्षिण का ताजमहल की फोड़ नकेल या बीबी का मकबरा, तीनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं ना औरंगजेब ने कुछ नहीं किया था, देखो कुछ तो किया है, ये देखो। और उसने कुछ किया है तो क्या किया कि अपने पिता को पिंजरे में कैद किया था, तो इसने पिंजरा बाग बनाया हरियाणा में, ठीक है। पिंजरा हरियाणा में, हरियाली में रखो भाई, उसी में तभी तोता रहेगा, मतलब उसके पिता औरंगजेब, ठीक है। तो इस तरीके से याद करने का तरीका। अब देखो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो देखो आज के लिए इतना ही। ये कल मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी, देखो पूरा बना हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने किताबों से भी देखी है, लेकिन ये देखो पूरी चीज़ बनी हुई है एक साथ, तो वो वीडियो बड़ा हो जाता ना, तब पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से भी पढ़ी है, जैसे कि ये चीज़ें मैं थोड़ी यहीं से पढ़ने के लिए रखी, और जैसे ये चीज़ें मैं यहीं से देखूँगी, ये मैंने बता दिया। तो ठीक है, देखो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। और देखो थोड़ा घर का काम भी करना पड़ता है, इतना ही टाइम मिला है तो बना दिया मैंने, ठीक है। थैंक यू, जय श्री राम।